गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 3/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। शुक्ला महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दमन और दीव, मिजोरम, पंजाब, लद्दाख। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख में शुक्ला महोत्सव मनाया जाता है। शुक्ला महोत्सव लद्दाख के फसल मौसम का जश्न मनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारतीय राजनयिकों पर जासूसी करके वियना कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, फ्रांस। इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा ने हाल ही में भारतीय राजनयिकों की जासूसी करके वियना कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व जेलीफिश दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। इसका सही जवाब है 3 नवंबर। विश्व जेलीफिश दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस जेलीफिश के बारे में लोगों को जागरूक करके और शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह इन अनोखे जलीय जीवों के संरक्षण प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष विश्व जेलीफिश दिवस का थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। जेलीफिश का 95% हिस्सा पानी से बना होता है और इसमें हड्डियां, दिल या शरीर के बीच में मस्तिष्क भी नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने ISIS के अभियानों को रोकने सहित आपराधिक मुद्दों के समाधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य के पुलिसकर्मी को गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? असम, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। इसका सही जवाब है असम। असम राज्य पुलिसकर्मी को भारत में ISIS के अभियानों को रोकने सहित आपराधिक मुद्दों के समाधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त, राजेश कुमार सिंह, पार्थ शर्मा, सुनील बर्थवाल। इसका सही जवाब है राजेश कुमार सिंह। श्री राजेश कुमार सिंह को हाल ही में रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक जिला एक उत्पादक अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वॉल का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्थानीय भारतीय उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और कारीगरों और उद्यमियों के लिए स्थायी आजीविका का समर्थन करने के लिए सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पादक अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वॉल का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने यूविन पोर्टल पेश किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में यूविन पोर्टल पेश किया है। यूविन पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण सेवाओं को सुव्यवस्थित करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डूमा गिडोन बोको हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया, बोत्सवाना, चाड, मिस्र। इसका सही जवाब है बोत्सवाना। ड्यूमा गिडोन बोको हाल ही में बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति बने हैं। यह दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध देश है, अर्थात यह एक लैंड रॉक कंट्री है जो कि कहीं से भी समुद्र से कनेक्ट नहीं होता है। इसकी सीमा पश्चिम और उत्तर में नामीबिया, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे, उत्तर में एक छोटे से सीमा बिंदु पर जाम्बिया और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका से लगती है। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है। बोत्सवाना की मुद्रा बोत्सवाना पूला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपनी 81.2% बिजली नवकरणीय स्रोतों से उत्पन्न की है? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, चीन। इसकी सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपनी 81.2% बिजली नवकरणीय स्रोतों से उत्पन्न की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अलका तिवारी को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड। अलका तिवारी को हाल ही में झारखंड की नई मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 10 हाथियों की मौत हुई है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत की जांच शुरू की है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।